हिस्टोरिकल हाई में आके अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2022 का ये डामाडोल भरा समय में वो कौन सा चीज है जो आप लोगों का सबसे काम में आया, आज का इस एपिसोड में हम सब मिलके इसका उत्तर ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलके ढूंढते हैं आज के एपिसोड में इस सवाल का उत्तर। देखिए, 2022 का ये एक खराब माहौल में हम सब ने नया तेजी देख रहा है अभी, लेकिन इस जगह पे खड़ा होके थोड़ा पीछे मुड़ के अगर हम लोग देखें तो वही सवाल घूम फिर के आएगा, वो कौन सा चीज है जो हम लोगों को सबसे काम में आया। आप में से शायद कोई लोग ये कहेंगे कि भाई पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा ही काम में आया। गलत उत्तर होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट में पैसा ही सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नहीं कि इसको बनाने के लिए लोहा चाहिए होगा, कॉपर चाहिए होगा, क्रूड ऑयल चाहिए होगा। तो यहाँ पे सारा खेल पैसा का है। तो पैसा ही हम लोगों का व्यापार का मूल रॉ मटेरियल है। तो पैसा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये मानते हुए भी मैं कहूँगा पैसा यहाँ पे आपको वो स्पेशल एज नहीं दे पाया। यहाँ पे अगर आपको हिस्टोरिकल हाई में खड़ा होके अगर आप प्रफुल्लित मन में कहे कि हाँ, इस बार 22 में ये खराब माहौल में भी मैं घर में 2 पैसा ले गया, तो उसका कारण पैसा नहीं है, उसका उत्तर होगा पेशेंस और करेज। ये दोनों चीज आपके पास था, इस बोल के आपके पास जो पैसा था उस पैसे ने पैसा को खींच के ला पाया। आप लोगों को तो उदाहरण के बिना कुछ मैं समझाता नहीं हूं, और आप लोग उदाहरण के बिना कुछ समझते भी नहीं हो। तो एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मैं काफी पहले आप लोगों को बोला था कि पीएसयू बैंक में पोजीशन बनाइए, जैसे पीएनबी हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, पंजाब सिंध बैंक हुआ, आपका यूनियन बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, कितना सारा पीएसयू बैंक को मैं रेकमेंड किया, नियमित रूप से किया, जोर देके किया, बार बार किया। जिस लोगों ने लिया उसके बाद इसमें महीना 1.5 महीना कुछ हुआ भी नहीं। मतलब यहां पे अगर आप लोग पेशेंस के साथ उस सारा शेयर में पोजीशन रखे हुए होते तो आज मजा लग रहे होगे। और ये मजा जो आप लोग ले रहे हो, इसमें पैसे का भूमिका कहां तक है? पेशेंस का ही एकमात्र एकदम 100% उसी का भूमिका है। पेशेंस अगर रख पाए तो आज आप पीएसयू बैंक का ये मूव एंजॉय कर पा रहे हो। अगर पेशेंस रख नहीं पाए, पोजीशन लिया, चल नहीं रहा है, चलो काट के निकल जाते हैं, ये अगर किए तो आज आप लोग आंखों के सामने पीएसयू बैंक का मूवमेंट सिर्फ देख रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब आते हैं करेज का उदाहरण में। आप लोगों को मैं मिड कैप आईटीबी बार बार जोड़ देके कह रहा था, याद आ रहा है? और उस वक्त मैं जोड़ दे के आप लोगों को मिड कैप आईटी बोल रहा था, नाम लेके बोल रहा था, पार्सिस्टेंट, माइंट्री, एलटीआई, ये सारा नाम मैं बार बार लिया था, याद आ रहा है? लेकिन आप लोग देख रहे हो कि नास्डैक गिर रहा है, कोई इसमें कहीं पे भी दूर दूर तक संभावना नहीं देख पा रहे हैं। मैं बहुत बड़ा धुरंधर कभी खुद को
साबित करने का कोशिश नहीं करता। मैं सामान्य सा चीज को सामान्य ज्ञान से सिंपल आंखों से एनालाइज करने का कोशिश करता हूं और वो एनालिसिस काम में आता है, आप लोग उसका साक्षी हो। तो मिड कैप आईटी में पोजीशन करने के लिए उस वक्त आपके पास क्या होना चाहिए था? पैसा? बिल्कुल नहीं। उस वक्त मिड कैप आईटी में पोजीशन बनाने के लिए आपके पास जो पूंजी चाहिए होता वो था करेज, साहस। एक तरफ देख रहे हो कि नास्डैक हर रोज नया लोट मार रहा है, यूरोप में सब आधे अधूरा अवस्था में, कोई रिसेशन में है, क्या खाएगा कल, कैसे जिंदा रहेगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आप लोग सोच रहे हो कि ये बंदा आके कह रहा है कि मिड कैप आईटी में पोजीशन बनाइए, बड़ा तेजी हो सकता है। जाके चार्ट में देखिए, जिस जिस जगह पे मैं मिड कैप आईटी आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूं वहां से सारा चीज करीब करीब 50% बड़ा है। तो करेज अगर वहां पे किसी ने दिखाया तो आज मजा ले रहा है। तो पेशेंस और करेज यही कहीं ना कहीं सामने रहता है, पैसा बाद में आता है। तो पैसा को कभी भी सामने मत लाइए। जो लोग कहते हैं कि पैसे वाला पैसा कमाया, ना, जिसने पैसा कमाया है उसका पैसा है इसलिए वो पैसा नहीं कमाया, उसके पास पेशेंस और करेज ये दोनों भर भर के है इसलिए वो पैसा कमाया। आप कहेंगे, इस आप में से शायद कोई ये कहेंगे, भाई मेरे पास पेशेंस और करेज भरा है, मैं ना 1980 में रिलायंस शॉर्ट करके बैठा हुआ हूं, 2600 का रेट है। अब बोल, मेरे पास पेशेंस भी है करेज भी है। सही में उसके पास पेशेंस भी है करेज भी है, तभी ना वो 600 रुपया रिलायंस का बढ़ता हुआ अपना एगेंस्ट का सौदा टान पा रहा है। लेकिन इस तरह का पेशेंस और करेज का मार्केट में कोई दाम नहीं है। पेशेंस और करेज सही जगह पे सही समय पे दिखाना चाहिए। 1980 में रिलायंस शॉर्ट करके अगर कोई व्यक्ति 2700 तक देख रहा है, वो इसके लिए कभी भी एक्स्ट्रा मार्क्स डिमांड नहीं कर सकता परीक्षा में। मार्केट हर रोज हम लोगों का परीक्षा लेता है। मार्केट में हर रोज का परीक्षा का रिजल्ट हर रोज 3:30 बजे के बाद आ जाता है। तो वो अगर कहे कि भाई मैं इतना पेशेंस दिखा रहा हूं और इतना करेजफुली मैं शॉर्ट सौदा मेंटेन कर रहा हूं, तो इसके लिए माफी चाहूंगा कि इसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं आने जा रहा है। पेशेंस और करेज आपको सही जगह पे सही तरीके से यूज करना होगा, तब जाके बड़ा पैसा बनेगा। मार्केट में आप लोग इस तरह का लोग बहुत देखे होंगे कि शेयर बढ़ रहा है और वो मार रहा है शॉर्ट, हर एक लेवल पे 50 रुपया ऊपर 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 वो शॉर्ट करते हुए जा रहा है। आप लोग ये लोग भी देखेंगे कि बाजार गिर रहा है और वो हर एक 50 रुपया 100 रुपया के अंतर में वो शेयर में गिरते हुए शेयर में खरीदते जा रहा है, सौदा एवरेज के नाम पे। इस तरह का पेशेंस और इस तरह का करेज मार्केट कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट मार्केट इस तरह का लोगों को नापसंद करता है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो सही जगह पे पेशेंस और करेज को यूज करिए, तब जाके बड़ा पैसा बनता है, पैसे से पैसा नहीं बनता है। 2022 मैं यकीनन के साथ आप लोगों को कहता हूं, आप लोगों को 2023 का बड़ा तेजी खेलने के लिए, कैश करने के लिए आप लोगों को मानसिक रूप से अवश्य तैयार कर दिया होगा। तो जो सवाल से मैं इस एपिसोड को शुरू किया हूं, वो सवाल का उत्तर शायद हम लोग मिलके ढूंढ पाए कि पैसा नहीं बड़ा होता है, पेशेंस और करेज बड़ा होता है। जितना दिन मार्केट में आप लोग रहेंगे, ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए, पेशेंस और करेज ही बड़ा पैसा कमाने का मूलभूत रॉ मटेरियल होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल
और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।